Friend, today we will start from the chapter number 7, the ratio and proportion, exercise 7.1. Express each of the following ratio in simplest form. ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास. फर्स्ट क्वेश्चन का ए 60/60 रेशियो 54. इसको नोमिनेटर में, इसको डिनोमिनेटर में. सेम नंबर से इसे कैंसिल करोगे, यानी कि मैंने इसे कैंसिल करा 6 से दोनों को, तो आई विल गेट 10/9. And now I have to write, yani you have to write this number as a ratio 10/9. Similarly, this also you can do, write in the fraction form and cancel by 3, 5. You will get 3/5 and write in a ratio form. Okay, now the third question, 2 complete 1/2, 5 रेशियो 5 कंप्लीट 1/2. ठीक है, इससे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. 2 2 4 एंड 1 5/2 रेशियो 11/2. अब इसको आप ऊपर लिख लेंगे यहाँ और इसको नीचे डिनोमिनेटर में. अब इसका हमने ये नंबर सीधा यहाँ नोट कर दिया और इस नीचे वाले नंबर को हमने जो है फ्रैक्शन में था उसे रेसिप्रोकल कर लिया, यानी 2 ऊपर पहुँच गया, 11 नीचे रह गया. 2 से 2 कैंसिल करेंगे, यू विल गेट 5/11 इजिकल टू 5/11. ओके, सिमिलरली आप इसको भी करेंगे ऐसे ही. 2⁹ रेशियो और 2⁴, यानी इसको ऊपर और इसको नीचे लिखने के बाद 9 टाइम्स ये लिख लेंगे, ये 4 टाइम्स लिख लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा इससे. 4 चारों 2 कैंसिल हो जाएंगे. यू विल गेट 5 टाइम्स 2. आपको इन सब मल्टीप्लाई करोगे तो 32, नीचे कुछ नहीं बचाता तो 1 टाइम, तो 32 रेशियो बना गया. सिमिलरली आप इसको भी इसी तरीके से कर सकते हैं. और एंड नाउ द solution of this question, you can do this solution like the solution of question number C. Okay, now in this question H, G आपको अपने आप करना है, मैंने छोड़ दिया है, सेम क्वेश्चन था इसलिए. तो 1/3 रेशियो 1/4 एंड 1/5 इन समों का डिनोमिनेटर है, इनके समों के ले लेंगे हम क्या, एलसीएम. एलसीएम लेंगे, वी विल गेट 60. अब 60 का इन सबों में मल्टीप्लाई ईच रेशियो बाई 60, यानी हर रेशियो में 60 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे. 3 से कैंसिल नहीं हो रहा, वो 3 से कैंसिल हो रहा है ना. 20 टाइम्स 20 आ गया, 20 बन जाए 20. 4 से कैंसिल हो गया, 15 टाइम्स 15 बन जाए 15. 5 से कैंसिल हो गया 12 टाइम, तो 12 बन जाए. ये 20/15/12. दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस नंबर और दिस रेशियो. आपको मैंने जो लास्ट अभी जो कराया था उसमें आई वाला क्वेश्चन भी आपको इस तरीके से करना. पहले से हम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे सबों को. करने के बाद जाएगा इनका डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे, यू विल गेट 12, और 12 का इन सबों में मल्टीप्लाई कर देंगे. तो जो मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करके आंसर आ रहे हैं, ये आपके सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई इसकी. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. डिवाइड ₹424 इन द रेशियो 3/5. तो आपको टोटल मनी है यहाँ पर, तो रेशियो का भी सम करना पड़ेगा, सम ऑफ रेशियो. इन दोनों का सम करोगे मिलेगा आपको 8. फर्स्ट पार्ट जो था इसका 2 पार्ट में डिवाइड करना था, इसमें तो क्योंकि 2 रेशियो हैं, तो फर्स्ट पार्ट में तो आपको पास टोटल अमाउंट ये है और टोटल रेशियो ये था, इससे डिवाइड करेंगे. और फर्स्ट वाला रेशियो 3 था, तो फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 159. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस डिवीजन. एंड द सेकंड पार्ट, इससे 8 से फिर डिवाइड लगाएंगे, 53 टाइम्स जाएगा. सेकंड पार्ट का रेशियो कितना था 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 265. ओके, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. अभी आपने देखा क्या कि हमने उस अमाउंट को पीछे वाले क्वेश्चन में डिवाइड, जो वो 424 को 2 रेशियो में डिवाइड करा था, इससे यहाँ 3 रेशियोज़ हैं. तो आपको टोटल अमाउंट आपके पास कितना है 900. तो इन सबों को भी आप रेशियो को सम करेंगे, विल गेट 20. अब फर्स्ट पार्ट है तो 20 में, इसमें आप लोगों को करना क्या है बच्चों, फर्स्ट पार्ट में 4 × 20 और ये 900 आपको नोट करना है, ठीक है ना.
ये टोटल आपके पास अमाउंट 09 था, 20 से डिवाइड लगाओगे यू विल गेट 45, 45 के से मल्टीप्लाई करोगे 180, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में तो 20 से 900 को डिवाइड करेंगे, टोटल अमाउंट 900 था और टोटल रेशियो 20 था, तो टोटल से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 45, 45 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 315। ये सेकंड पार्ट हो गया। सिमिलरली यू कैन फाइंड द थर्ड पार्ट, इसमें 9 से थर्ड पार्ट में 9 रेशियो है, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 405। This is the solution of this question. Now I am going to explain question number 4, the ratio of copper and zinc in brass. ब्रास मिलाई गई है इन दोनों को मिलाकर, तो आपके पास जिंक और कॉपर को मिलाकर ब्रास बनती है। तो जिंक कॉपर का रेशियो है 11 और जिंक का रेशियो है 6। हाउ मच जिंक इज देयर इन 850 kg ऑफ ब्रास, यानी कि इतनी ब्रास में जिंक कितना मिलाएंगे आप। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नोट द क्वेश्चन बाय योर सेल्फ। सम ऑफ द रेशियो, टोटल आपके पास सम 11 रेशियो 6 था, जो इन दोनों को सम करेंगे 17 आएगा। मास ऑफ द ब्रास, ब्रास टोटल कितनी बनानी थी हमें 850 kg। अमाउंट ऑफ जिंक इन द 850 kg ऑफ ब्रास, तो 17 से डिवाइड लगाएंगे 850 में, तो यू विल गेट 50 है, ठीक है ना। और इसको आप जो है इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 300 kg, यानी कि टोटल ब्रास 850 kg ऑफ ब्रास में 300 तो क्या है आपके पास जिंक। और आपसे पूछ बैठता है यदि कि अमाउंट ऑफ कॉपर है तो 850 में से आप इसे माइनस कर सकते थे। ओके, कंपेयर द फॉलोइंग रेशियो यूजिंग द साइन स्मॉलर देन एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू। आपको पास ये मिला हुआ है, आपको कौन सा इसमें फिलअप करना है, क्या चीज़ फिल करनी है, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने आपको वीडियो में फिल नहीं करी है, यहाँ पे मैं फिल करके अभी आपको बताऊँगा, ठीक है ना। अब आपके 5 रेशियो 6 एंड 7 रेशियो ये देखा हुआ है, ठीक है। तो आपके पास क्या है कि इसमें आपने अपॉन में लिख लिया, इसको भी अपॉन में लिख लिया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इसका इसमें पहले करते हैं इन दोनों का ये, तो 5 इंटू ये और 6 इंटू ये, तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 100, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 42। इसमें 42 स्मॉलर देन 100, तो इसमें जो साइन आया वही ऊपर आप भर देंगे। मैंने जितने भी क्वेश्चन है उसमें लिए छोड़े, आपको समझा सकूँ वीडियो में। नाउ इन दिस प्रॉब्लम ऑल्सो यू कैन राइट दिस नंबर, दिस रेशियो एज अ फ्रैक्शन एंड दिस इज ऑल्सो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट 45, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे जो 64, तो 45 इज स्मॉलर देन 64, तो स्मॉलर देन का जो साइन है वो यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही आप लोगों को सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो ये साइन नीचे है वही साइन ऊपर आते चले जाएंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर। इंक्रीज 9 लीटर इन द रेशियो ऑफ 3 रेशियो 6। जब 3 रेशियो 6 आता है तो इंक्रीज मांगेगा तो बड़े रेशियो को ऊपर लिख लेते हैं, छोटे रेशियो को नीचे लिख लेते हैं। अब इन दोनों का जो लीटर था 9 लीटर, तो 9 से डिवाइड करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास डिक्रीज मांग रहा है, तो जो रेशियो है डिक्रीज में, तो ऊपर वाले जो डिक्रीज में छोटा रेशियो ऊपर रखते हैं, ठीक है ना। तो आपको पास क्या मिलेगा कि 9 से जो डिवाइड लगाएंगे 81 kg था, 9 से डिवाइड लगाएंगे 9 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 kg। ध्यान रखना कि जब भी इंक्रीज कराएगा तो बड़ा रेशियो ऊपर और नीचे छोटा रेशियो, और डिक्रीज में ऊपर छोटा रेशियो और नीचे बड़ा रेशियो। इन दिस प्रॉब्लम राइट द डिसेंडिंग ऑर्डर 6 रेशियो 7, 4 रेशियो 2, 5 रेशियो 6, 2 रेशियो 3। आपको इनको नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो इन्हें फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे। और आपको जैसे मैंने फ्रैक्शन चैप्टर कराया था उसी तरीके से आपको इनका डिनोमिनेटर लेके का आपको एलसीएम लेना है। यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया और इसको सॉल्व करते हुए लाना है, तो सेम डिनोमिनेटर आपको बनाते हुए लाना है, ठीक है ना। अब आपके पास 30, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो 84/42। फिर इससे छोटा ये आपके पास 36 वाला, फिर 35 वाला और 28 वाला। अब इनकी ओरिजिनल फॉर्म आप लिख दीजिए। ये किससे बना है सेकंड नंबर पर था, तो 4:2 था, 4:2 यहाँ आपके पास नोट हो गया। और 36 जो है जो कौन से नंबर पे, पहले नंबर, तो पहले नंबर वाला रेशियो आपने यहाँ नोट कर दिया। अब ये कौन से नंबर का, थर्ड नंबर का, तो थर्ड नंबर का रेशियो यहाँ नोट कर दिया। और ये कौन से नंबर का रेशियो है आपके पास, अब ये कौन से नंबर का रेशियो है आपके पास, तो ये रेशियो ये आया लास्ट वाले का, तो लास्ट वाला ये रेशियो लिख दिया। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, डिवाइड 1050 लीटर्स ऑफ मिल्क अमॉन्ग द 3 पर्सनस इन द रेशियो। 3 व्यक्ति हैं तो तीनों का रेशियो दे रखा 4:7:10। हाउ मच मिल्क
विल गेट ईच कैट, यानी हर आदमी कितना मिल्क मिलेगा हर आदमी को। सम ऑफ द रेशियो, टोटल जो है मिल्क दिया जाता है, जब भी जो टोटल कोई चीज़ आती है तब आपको रेशियो का सम कर लेना होता है। तो ऐसी क्वांटिटी ऑफ मिल्क ये थी। तो मिल्क शेयर्स बाई फर्स्ट पर्सन, यानी कि पहला व्यक्ति कितने शेयर करता है, तो टोटल हमने जो यहाँ पे रेशियो सम करा था इसे टोटल अमाउंट में डिवाइड लगा देंगे और जो आंसर आएगा तो वो फर्स्ट रेशियो से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और तो आपके पास पहले व्यक्ति को इतना मिला, सिमिलरली आप दूसरे वाले व्यक्ति का रेशियो कितना, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। और थर्ड वाले में आपको अपने आप करना है ये, ठीक है ना। मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ फिर भी आपको कि 21 इंटू 1050, अब इससे डिवाइड लगाएंगे आपके पास 50 आएगा, और 50 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 500 हो जाएगा। थर्ड वे पर्सन को इतना मिलेगा आपके पास। तो आप इन सबों को टोटल कराओगे तो 850 हो गया, 850 में ये ऐड करेंगे तो 200, तो 1050, यानी ये सॉल्यूशन आपके पास टोटल मिल्क हो गया। ओके, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो, यानी साइड्स हैं इसकी, पहली साइड 5 रेशियो, सेकंड साइड का रेशियो 7 है और थर्ड साइड का रेशियो 8 है। इट्स पेरीमीटर इज ऑल्सो 400 मीटर इसका। तो यानी पेरीमीटर कैसे बनता है, सभी साइड को टोटल करके। तो यहाँ पे हमें सम को भी टोटल करना पड़ेगा, ये जो रेशियो का सम है ना उसको भी टोटल करना पड़ेगा। सम को कह रहा था मैं, रेशियो को टोटल करना पड़ेगा और पेरीमीटर लिख लेंगे। और फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो 20 रेशियो में टोटल से इसमें पेरीमीटर में डिवाइड लगाएंगे, फर्स्ट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से आपको पास 100 आपको पास मीटर जो है फर्स्ट साइड हो गई। अब सेकंड रेशियो क्या था, 7, तो 7 वाला जो रेशियो था ये 7, तो आपके पास इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे सेकंड वाले में। थर्ड वाला से रेशियो 8 था तो थर्ड वाले में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से आपको तीनों साइड ट्रायंगल की मिल जाएंगी। ओके, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं तो उनका रेशियो दे रखे हैं 3 रेशियो, 4 रेशियो एंड 5। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल। जैसे कि आप जानते हो कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा 180 होता है। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। और तो हमें 180 यहाँ पे सम दे रखा है तीनों एंगल्स का, तो हमें रेशियो को भी सम करना पड़ेगा। अब इस में आप 12 से डिवाइड लगाओगे, सम से रेशियो के, सम ऑफ द रेशियो से सम ऑफ द एंगल्स में, तो यू विल गेट 15 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एंगल आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड एंगल का रेशियो 4 था तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 60 आ जाएगा। और ऐसे ही थर्ड एंगल का रेशियो कितना था, 5, तो 5 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 पे होगा। तो ये ट्रायंगल के तीनों एंगल्स आएंगे, समों का सम करोगे तो 180 होगा। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन 210 to 21000 यानी 2,10,000 था, आउट ऑफ विच 4/7 ऑफ द होल पॉपुलेशन आर मैन। फाइंड द नंबर ऑफ वुमेन, यानी कि बचेंगी वो वुमेन होंगी। तो टोटल पॉपुलेशन ये थी, पॉपुलेशन ऑफ मैन, तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 1,20,000। ठीक है, तो अब आपके पास ये मैन का नंबर हो गया, ये मैन हो गया आपके पास। अब आपके पास पॉपुलेशन ऑफ वुमेन, वुमेन का जो पॉपुलेशन है वो पता करना है। तो 2,10,000 में से मैन का सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट नंबर ऑफ वुमेन, यानी पॉपुलेशन जो वुमेन की हो गई। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ए रेशियो बी का रेशियो जो है 2:5 है एंड बी एंड सी का रेशियो 3:8 है। अब आपसे पूछ रहा है कि ए बी सी का रेशियो क्या होगा, तो इन तीनों को रेशियो में लिख लेंगे इस तरीके से। ठीक है ना। अब आप ए और बी के बीच में रेशियो था 2:5 और बी एंड सी के बीच में जो रेशियो था 3:8 था। तो आप इसका तीनों का रेशियो पता करना चाहते हो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपने मल्टीप्लाई करा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये इस तरीके से जो चलते हैं। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का 6 आया, इसका 15 आया, इसका 14 आया। तो दिस इज द रेशियो बिटवीन ए रेशियो बी एंड रेशियो सी, सॉरी एमोंग द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। ओके, 2 numbers are in the ratio 2:5, डिफरेंस द बिटवीन द नंबर्स इज 27, यानी दोनों नंबर का रेशियो का डिफरेंस जो है 27 है। फाइंड द नंबर, फर्स्ट नंबर हमने ले लिया 2x क्योंकि उसका रेशियो 2 था, सेकंड नंबर का रेशियो 5 तो 5 हो गया। अब डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों के नंबर को तो आपको मिलेगा 3x। अब 3 से इसमें डिवाइड लगाएंगे 9 आया, x की वैल्यू 9 आ गई
तो फर्स्ट नंबर कितना होता है 2x, तो x की जगह x की वैल्यू पुट करके इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 18 इज द फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर है 5x, हमने यहाँ लिया था 5x, तो 5x x की वैल्यू पुट करोगे 9, तो 9 आई थी, 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45 आएगा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 14। सैलरी ऑफ राम हैज़ इंक्रीज इन द रेशियो 5:6। तो आपको मैंने कहा था कि कोई चीज़ इंक्रीज होती है तो बड़ा रेशियो ऊपर रखते हैं, छोटा रेशियो नीचे रखते हैं। कैलकुलेट हिज न्यू सैलरी ऑफ हिज करेंट सैलरी इफ हिज करेंट सैलरी 20,000। करंट सैलरी इसकी राम की ये थी 20,000, न्यू सैलरी इंक्रीज होकर आ रही है, तो इंक्रीज वाले में बड़ा रेशियो ऊपर और नीचे छोटा रेशियो। तो इसमें डिवाइड लगाओगे 4,000 से मल्टीप्लाई करोगे 24,000। ठीक है ना, दिस इज द न्यू सैलरी ऑफ राम। स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम है PQ। PQ इज 22 सेंटीमीटर। पॉइंट R डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 5 ये एक पॉइंट है R, इसको 5 में बांट रहा था। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द PR? तो यहाँ 5:6 था, तो आपको 5:6 तो PR का लिख दिया PR और RQ, तो इनका रेशियो जो मिलेगा तो 5:6 और सम ऑफ द रेशियो इन दोनों को हमने टोटल कर लिया। और लाइन सेगमेंट की टोटल लेंथ कितनी थी 20, तो आपके पास PR की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो उसका रेशियो 5 है। तो 22 से में 11 से डिवाइड लगाएंगे, यू विल गेट 2 और 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ PR। दिस इज द solution of this problem. Okay student, it is enough for today. I will provide the next video very soon. Okay student, bye bye.